और आज हम आपको बताएंगे कि भारत कैसे गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है और भारत में इस स्थिति में जल्द ही गृह युद्ध होंगे। जो स्थितियां भारत में पैदा की जा रही हैं आज की वर्तमान सरकार के द्वारा, और वर्तमान सरकार सामान्य वर्ग के लोगों को विवश कर रही है। आज अनैतिक औपचारिकता के तौर पर जहां जहां देखे जा रहे हैं, अभी भी रोज की रोज देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पर एक से एक वीडियो वायरल हो रही हैं। जैसे कि कोई कह रहे हैं जाति सूचक शब्द किसी ब्राह्मण बुजुर्ग से कि हमें आप बोलो और हम आपके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाएंगे। ऐसी जो धारणाएं होती जा रही हैं हमारे समाज की, या हमारे समाज को एक नहीं बल्कि अनेक करेंगी और भिन्न भिन्न करेंगी, तथा समाज में उपद्रव का माहौल बनेगा और इस भारत को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। केवल राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने के लिए और सारे समाज को बांट करके सामाजिकता की बलि दे रही हैं, और बार बार सनातन के नाम से जीतने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी दगाबाज पार्टी निकली कि जहां तक कि सवर्णों को सबसे बड़ी धोखा देने वाली सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर आज भी सवर्णों का मुंह भंग नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, तो यह निश्चित कर लीजिएगा आने वाला समय आपके लिए बहुत ही दुखदाई होगा। आपके बच्चों का भविष्य निरंतर खत्म होते जा रहा है, खत्म होने की कगार पर। आप और हम ही अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आज भी कुछ लिब्रांडू तरीके के सामान्य वर्ग के लोग कर रहे हैं। उन्हें उचित और अनुचित समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ पर हमको धोखा कौन दे रहा है, हमको प्रेम कौन कर रहा है। धोखेबाजों के साथ में भगते चले जा रहे हैं सवर्ण समाज के लोग, जबकि उन्हें यह समझना चाहिए कि उचित ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे समाज के साथ कौन सी पार्टियां खड़ी हैं। यदि कोई पार्टियां हमारे समाज के साथ नहीं खड़ी हैं तो हम समाज में देख रहे हैं, समाज में हमारे यहाँ पे जैसे हमारे सामान्य वर्ग के मुख्य अधिवक्ता हैं अनिल मिश्रा जी व अन्य अलंकार अग्निहोत्री जी ने पार्टी बनाई, राम और सर्वेश पांडे जी। मैं देख रहा हूं सामान्य वर्ग को यह सोचना चाहिए कि जहां पर हमारे समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं, संगठन समूह से हो रहे हैं, हमारी कहीं और दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए हमें उनके साथ मजबूती के साथ तन मन और धन से जिस व्यवस्था में है, जिस लायक है, उस वहां पर खड़े हो जाना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। अगर हमको और आपको बचना है, हमारे और आपके बच्चे के भविष्य को बचाना है, तो मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का साथ हम लोगों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर के अभी तक केवल सामान्य वर्ग का दमन की है। सामान्य वर्ग के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि इनको सत्ता सौंपने वाला वर्ग हमेशा सवर्ण समुदाय रहा है। और अभी भी देख रहे हैं आईटी सेल इनका काफी सक्रिय है। इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब इनका आईटी सेल जो सक्रिय है वह पहले भी वही आईटी सेल सक्रिय हुआ करता था, बस इनकी पोस्ट को रिपोस्ट हम लोग कर देते थे। जैसे इनकी पोस्टें आती थी सामान्य वर्ग के युवाओं में हर्षोल्लास रहता था और वो एक खुश रहते थे इतना कि मतलब सरकार के नाम से कि चलो हिंदूवादी सरकार है, इसके नाते वो कोई भी पोस्टें आती थी उसको एक आती तो उसको 10 बना देते थे तुरंत के तुरंत। तो यही गर्व इन्हें आज भी है कि हम अपना आईटी सेल एक्टिव कर लेंगे, सक्रिय कर लेंगे, हम चुनाव को जीत जाएंगे। इनके अंदर यह गलतफहमी है, कभी भी ऐसा करके चुनाव नहीं जीत। चुनाव एक ही माध्यम से जीत सकते हैं, या तो ये चुनाव आयोग में कुछ गड़बड़ी करके चुनाव जीतेंगे, इसलिए इनको इस चीज का घमंड है कि हमें कोई नहीं हरा सकता। अन्यथा सत्ता का जाना इस बार तय है, क्योंकि आक्रोश व्याप्त हो चुका है, सामान्य वर्ग नाराज हो चुका है और सामान्य वर्ग की खामियों को ये दूर नहीं कर पाएंगे। अब कितना भी लैप कर दें, लेमिनेशन कर दें, लेकिन इनकी झिल्ली फट चुकी है। अब इनके कहने पर कोई आने वाला नहीं है, इनका चूरन कोई लेने वाला नहीं है। अब इनका ये जो देते थे धर्म के नाम पे चूड़, अब इनका धर्म के नाम पे चूड़ खत्म हो चुका। अब इनको यह नहीं समझ में आ रहा कि धर्म के नाम पर चूड़ जिनको देते थे, जो लागू करवाने की बात करते थे, वह धार्मिक लोग आज भी धार्मिक हैं। इनके जैसे मदारी के जैसे धार्मिक नहीं है। मदारी दिखाने आए थे मोदी जी, केवल राम मंदिर बनवा के बोले कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे। राम मंदिर बनवा करके इन्होंने लगा कि हाँ हिंदुओं को हम मोटिवेट कर लिए हैं, लेकिन इनकी गलतफहमी थी। ना इनका विकास का मुद्दा चला, ना इनका कोई भी एजेंडा इनका सही से नहीं चला। भ्रष्टाचारी इनकी सरकार में सबसे ज्यादा है। आज के बेशक पहले की सरकारें कैसे थी कैसी नहीं, कैसे हुआ करती थी, लेकिन इससे अच्छे दिन आते थे। ये अच्छे दिन लाते लाते आज मैं देख रहा हूं जब से इनकी सरकार आई है पूरे भारत देश की
दुर्दशा हो चुकी है। भाइयों फिर से कह रहा हूं, आप लोग इस बार जरूर ध्यान देना, इस बार इस मतलबी सरकार को, इस अवसरवादी सरकार को, इन्होंने अवसरवादी बताया था ब्राह्मणों को पेपर में, पेपर के गजेट में, लेकिन एक खुद भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी सरकार है। अवसरवादी सरकार होने के नाते इन्होंने अवसर पा करके ब्राह्मणों पर थोप दिया यूजीसी एट्रोसिटी एक्ट। स्टार्टिंग में इनको हमने जैसे ही गद्दी पर बैठाया, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, इन्होंने तुरंत ही एट्रोसिटी एक्ट ला करके हमें उपहार दे दिया। फिर भी हम लोगों ने शांति से उसकी कोई विवेचना नहीं की, हम लोग बैठे, हमने स्थिर हो गए, हमने कहा चलो ठीक है जाने दीजिए। वापिस उन्हें यूजीसी ला दिए कॉलेजों के अंदर में। और मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये अच्छा तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन गलत कर रहे हैं। ये मणिपुर में हिंसा हुई उसके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन असम में चले जाएंगे, बंगाल में चले जाएंगे, केरल में चढ़ के नारियल काटेंगे, नारियल का ताड़ तोड़ेंगे। असम में जाएंगे तो रंगीन कलर की सबको साड़ियाँ देंगे और खुद वैसा पहन के उसके बाद में ये अपना चाय पत्ती काटेंगे और बाद में बताएंगे देखो हमारा उनसे नाता है, हमारा इनसे नाता है। इनका नाता सिर्फ यहीं पे रहता है, बाकी कहीं पे इनका नाता रहता है। इनका नाता इससे नहीं है देश में युवाओं के साथ में क्या हो रहा है, क्या समाज में छीना झपटी हो रही, किसको क्या अधिकार मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, किसको समानता मिल रही कि नहीं मिल रही है, भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनको इससे नहीं मतलब, भेदभाव को ये बढ़ावा देने आए हैं, समानता को असमानता में बदलने आए हैं। इनका यही रवैया रहा है भाई, सब लोगों ने यही किया। ये भी फोटो, इनको भी है समाज को फोड़ो और राज करो। ये भी अपना रोटी सेकने आए और ये भी अपना रोटी सेक रहे हैं। बल्कि इतना था कि बाकी की सरकारों में कुछ आशाएं रहती थी, इनकी सरकार में तो ऐसा लग रहा है लास्ट में गृह युद्ध करा के ही मानेंगे महानुभाव महामानव इसीलिए आए हैं। इनकी लोकप्रियता भी खत्म है, इनको देवतुल्य मानने वाले अभी कोई नहीं है। अभी भाई देवता इनको मानना बंद करो। बहुत सामान्य वर्ग के लोगों ने इनको देवतुल्य माना, इनको अपने कंधे पे बैठाया, इनको अपने सिर पे बैठाया। भैया आज उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चे भी यही परिणाम भुगतेंगे अगर यूजीसी रेगुलेशन चालू हुआ तो। एट्रोसिटी एक्ट चालू हुआ है, कितने बच्चे हमारे यहाँ के आज भी भविष्य उनका खराब हो गया। विष्णु तिवारी नाम के 20-20 साल से जाकर के जेल के अंदर रह के आए हैं, उनकी सारी स्थिति खराब हो गई, कमजोर हो गई। भाई इसके लिए अगर ऐसे गंदे कानूनों से आपको बचना है तो पहले भाई इस सरकार का ना अंत करना होगा। इस वर्तमान सरकार को सत्ता खाली करनी पड़ेगी। भाई मैं कहता हूँ भाई कोई भी आ जाए चलेगा, कोई और ढूंढ लीजिएगा ऑप्शन चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऑप्शन अभी आपको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि इनको लगता है ऑप्शन ब्राह्मणों के पास में, ठाकुरों के पास में, बनियों के पास में ब्राह्मण एक ऑप्शन भाजपा है, लेकिन ये ब्राह्मण एक ऑप्शन भाजपा को खत्म करना है। हम उनको यह बताना पड़ेगा कि हमारे पास अन्य भी ऑप्शन है, हमारे पास हमारे समाज के ऑप्शन है, हमें आपकी चाटुकारिता करने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों कोशिश यही करिएगा कि बस जागरूकता का यही इतना मतलब है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट बिल्कुल मत करिएगा। अगर भविष्य की चिंता होगी, अपने आने वाले बच्चों की चिंता होगी और आज के युवाओं की चिंता होगी भविष्य की, भैया केवल जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने मात्र से ही जेल के अंदर डाल देना और हमारी ही जातियों को गाली शब्द से यूज करके बार बार उसको दोहरा करके हम ही को बुलाना और हम ही को प्रताड़ना करना, फिर भी हम सबड़ अभागे हैं। भाई ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा ही रहा तो जल्द ही भारत को गृह युद्ध की तरफ ढकेला जा रहा है, और जल्द ही ऐसा ही रहा तो नेपाल वाला सीन ज़्यादा दिन नहीं रहा, देखने को जल्द ही मिलेगा। दोस्तों दोबारा पुनः मैं वापस लाइव आऊँगा। क्यों? क्योंकि बस बात समाज की है इसलिए आ रहा हूँ, अन्यथा हमारा ऐसा कोई लगाव नहीं है। बस समाज के नाते नहीं रहा जाता है तो बस बताना पड़ता है कि हमारा समाज एक उस अंधभक्त की लाइन में खड़ा हो गया है जहाँ से उसका कोई मतलब नहीं है, उसका जरा भी उद्धार नहीं होने वाला है, उसके समाज का उद्धार नहीं होने वाला। आने वाली बच्चों की पीढ़ियां फंसने वाली हैं, लेकिन फिर भी हमारा समाज उसी साइड में अग्रसर है। लेकिन हमारे समाज को यह सोचने की आवश्यकता है कि जो हमारे समाज के साथ है सिर्फ हम उसी के साथ में ही रहेंगे। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों।